प्रदेश के आदिवासी किसके साथ? क्वेश्चन मार्क का जवाब जनता के पास है। लेकिन जो समीकरण बन रहे हैं मैदान को लेकर, जो स्थिति निकलकर सामने आ रही है, हम आपके सामने रख रहे हैं। और यही तो अग्नि परीक्षा है कांग्रेस और बीजेपी की। मध्य प्रदेश की सत्ता पर काबिज होने से पहले बीजेपी और कांग्रेस दोनों के सामने अग्नि परीक्षा के तौर पर कई तरह की चुनौतियां खड़ी हैं। और तमाम चुनौतियों में से एक चुनौती है प्रदेश के आदिवासियों को किस तरह से साधा जाए। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दल अच्छी तरह जानते हैं कि मध्य प्रदेश में सत्ता की चाबी आदिवासियों के हाथ में है और आदिवासी समाज ही यह तय करेगा आखिर कौन होगा सत्ता के सिंहासन पर विराजमान। एमपी की सियासत में एक बड़ा रोल आदिवासी निभाते हैं। कौन सत्ता पर काबिज होगा और कौन नहीं, इसको लेकर आदिवासी निर्णायक भूमिका निभाते नजर आते हैं। वहीं मध्य प्रदेश में चुनाव से पहले हर वर्ग को साधने के लिए बीजेपी कांग्रेस ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ रखी है। खासकर आदिवासी वोट पर पार्टियों का खास ध्यान है। नरेंद्र मोदी से लेकर राहुल गांधी तक सभी दिग्गज आदिवासियों को साधने में कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां आदिवासियों को साधने में जुटी हैं, क्योंकि आदिवासी वोटर्स जिसके साथ होंगे सत्ता की चाबी उसी के पास होगी। क्योंकि मध्य प्रदेश में बीजेपी के लिए भी आदिवासियों को साधना बड़ी चुनौती है, क्योंकि सीधी का पेशाब कांड, सिंगरौली का गोली कांड और शहडोल गोंड आदिवासियों की नाराजगी बीजेपी पर भारी पड़ सकती है। कांग्रेस का दावा है कि आदिवासियों को साधने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आदिवासी उनके घर के लोग हैं। अब देखना होगा कि इस बार विधानसभा चुनाव में आदिवासी वोटर किसका देता है साथ। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी बीजेपी और कांग्रेस आदिवासी वोट बैंक को साधने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। दोनों ही पार्टी मानकर चल रही है कि यह वर्ग साथ आया तो उनकी चुनावी नैया पार लग जाएगी। आदिवासी समाज जो है वो कांग्रेस पार्टी के परिवार का हिस्सा है। उन्हें साधने की जरूरत नहीं है हमारे लिए। वो इस देश के पहले मालिक हैं, ये हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी कहते हैं। हमारे नेता आदरणीय कमलनाथ जी जो हैं वो आदिवासियों के सम्मान के लिए आस्थान योजना लेकर आए थे। और वहीं एक तरफ भाजपा का जो आदिवासी प्रेम है वो झूठा है, दिखावा है, ढकोसला है। देखिए, कांग्रेस की प्रवृत्ति रही है समाज को बांट करके देखने की। मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अंत्योदय के सिद्धांत को लागू करते हुए प्रत्येक सामाजिक वर्ग का कल्याण करने का काम किया है। आदिवासी वर्ग की बात करें तो कांग्रेस पार्टी ने उनको अतीक तक को बुलाने का काम किया था। आदिवासी अंचलों में शिक्षा का व्यापक प्रचार और प्रसार किया है। स्वास्थ्य की सुविधाओं को मुस्तैद किया है। आयुष्मान भारत योजना हो, नल जल योजना हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, बड़ी संख्या में आवासीय वर्ग इन चीजों से लाभान्वित हुआ है और उनका सशक्तिकरण हुआ है। और यही कारण है कि कांग्रेस पार्टी कितने भी आरोप प्रत्यारोप लगा ले, मध्य प्रदेश का आदिवासी समाज भारतीय जनता पार्टी के पीछे एकजुट है और इन चुनावों में भारतीय जनता पार्टी के लिए मतदान करेगा। प्रदेश की राजनीति में आदिवासी वोटर अब तक गेम चेंजर साबित हुआ है। बीजेपी ने आदिवासियों के बीच काम करके 2003 में कांग्रेस को सत्ता से बेदखल कर दिया था, लेकिन 2018 में एक बार फिर आदिवासी वोट कांग्रेस की तरफ झुक गया है, जिसके चलते 15 साल बाद बीजेपी की सरकार गई। बता दें, प्रदेश में 22% आबादी अनुसूचित जनजाति वर्ग से है, जो सरकार बनाने और बिगाड़ने में अहम भूमिका निभाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब जरा आंकड़े समझ लेते हैं आदिवासियों को लेकर। क्यों दोनों ही दल इतने चिंतित हैं, क्यों दोनों को साधने के लिए लगातार प्रयत्न कर रहे हैं। मध्य प्रदेश की सियासत में आदिवासियों की भूमिका कितनी अहम हो जाती है, इसे समझने के लिए कुछ आंकड़े आपके सामने। मध्य प्रदेश में लगभग 2 करोड़ आदिवासी समुदाय के लोग रहते हैं, जो प्रदेश की कुल आबादी का करीब 21% है। प्रदेश में सरकार बनाने के लिए आदिवासियों का साथ सबसे जरूरी है। प्रदेश की 230 सीटों में से 47 सीटें आदिवासी वर्ग के लिए आरक्षित है, जो प्रदेश की सियासत में काफी मायने रखती हैं। इन 47 सीटों का प्रदेश की राजनीति में काफी अहम रोल माना जाता है। वहीं प्रदेश की 100 से ज्यादा सीटों पर आदिवासियों का बोलबाला है। लगभग 100 सीटों पर आदिवासी निर्णायक भूमिका निभाते नजर आते हैं। यह तो हुई आदिवासियों की प्रदेश में भूमिका की बात। अब आपको बताते हैं कि 2018 के चुनावों में आदिवासियों ने किस दल का साथ दिया था और उसका फायदा मिला था। प्रदेश में आदिवासियों के लिए 47 सीटें आरक्षित हैं। 2018 में आदिवासियों ने कांग्रेस का साथ देते हुए
47 में से 30 सीटों पर कांग्रेस को जीत दिलाई थी। वहीं प्रदेश के आदिवासियों पर अच्छी पकड़ रखने वाली बीजेपी को 2018 में आदिवासियों का साथ नहीं मिला था। बीजेपी आदिवासी आरक्षित सीटों में सिर्फ 16 सीटों पर ही कमल खिला पाई थी, जिसको 2018 में बीजेपी की हार का एक यूं कह सकते हैं एक बड़ा कारण माना जाता है। वहीं 47 में से एक सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार को भी जीत हासिल हुई थी। मध्य प्रदेश में आदिवासी समाज बीजेपी कांग्रेस के लिए सत्ता में विराजमान होने की एक चाबी जरूर है। दूसरी ओर इन्हीं आदिवासियों को साधना एक बड़ी चुनौती है। अब आपको ये बताने जा रहे हैं कि बीजेपी के लिए आदिवासियों को साधना कितनी बड़ी चुनौती है। जब बात आदिवासियों की आती है तो जिक्र करना जरूर जाता है उस सीधी कांड का, जिसको लेकर कई सवाल खड़े हुए थे। मध्य प्रदेश का यह बहुचर्चित कांड चुनाव में बीजेपी के लिए बड़ी परेशानी खड़ी कर सकता है। सीधी कांड के बाद प्रदेश के तमाम आदिवासी बीजेपी से नाराज नजर आ रहे हैं और सीधी कांड के मुख्य दोषी का बीजेपी से कनेक्शन सत्ता वापसी में बड़ा रोड़ा बन सकता है। दूसरी अहम बात, सिंगरौली गोली कांड। जिले में बीजेपी विधायक की गुंडागर्दी खुलकर सामने आई थी। यहां विधायक के बेटे ने एक आदिवासी युवक पर मामूली से विवाद को लेकर गोली चला दी थी, जिसके बाद आदिवासी समाज बीजेपी से आक्रोशित नजर आ रहा है। तीसरी घटना, इंदौर पिटाई। याद आई वो घटना जब इंदौर में 2 आदिवासी भाइयों को बेरहमी से पीटा गया था। बाएं गिरने की छोटी सी बात को लेकर 3 लोगों ने जमकर दोनों भाइयों की पिटाई की थी, जिससे आदिवासी समाज में काफी रोष है। प्रदेश में आदिवासियों के खिलाफ बढ़ता अत्याचार बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती बन चुका है। 2018 में कांग्रेस का साथ देने वाले आदिवासी क्या इस बार भी कांग्रेस का साथ देंगे? जनता तय करेगी, आदिवासी तय करेंगे वो किसके साथ खड़े हैं। मध्य प्रदेश में अब तक कांग्रेस का समर्थन करने वाली जय आदिवासी युवा शक्ति संगठन जयस ने इस बार अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है, जो कांग्रेस के लिए परेशानी का सबब बन सकता है क्या? सवाल यह भी है। आदिवासी वोट बैंक भी कांग्रेस से खिसक सकता है, चर्चा इस बात पर भी है। टिकट बंटवारे के बाद से लगातार कांग्रेस में बगावत के सुर भी उग्र होते चले गए, तेज होते चले गए। टिकट बंटवारे के बाद तमाम आदिवासी नेताओं की नाराजगी भी खुलकर धीरे धीरे सामने आई, जो कांग्रेस के लिए परेशानी का कारण है। ये नेता अपने क्षेत्र में कांग्रेस को क्या नुकसान पहुंचाएंगे? नामांकन होने दीजिए, तस्वीर काफी हद तक साफ होगी। और मसला गंभीर होता जा रहा है, लेकिन आदिवासियों को साधने के लिए जो कड़ी चुनौती है, उसे साधने के लिए बीजेपी और कांग्रेस क्या कर रहे हैं, ज्यादा जानकारी और विश्लेषण करने के लिए जुड़ गए हमारे साथ भोपाल से जी मीडिया संवाददाता प्रमोद शर्मा। प्रमोद, ग्राउंड रिपोर्ट क्या आ रही है? आदिवासियों को साधने के लिए क्या यत्न किए जा रहे हैं, क्या प्रयत्न किए जा रहे हैं और क्या आरोप लगाए जा रहे हैं? देखिए, मध्य प्रदेश की सियासत में आदिवासियों को साधने के लिए तो पॉलिटिशियन आदिवासी बनते नजर आते हैं, उनके बीच में आदिवासी हित की बात करते नजर आते हैं। तो कुल मिलाकर आदिवासियों को साधने के लाख जतन किए जा रहे हैं। दरअसल जरूरी इसलिए है आदिवासी, क्योंकि ये जनजातीय वर्ग मध्य प्रदेश में 20 से 21% है दिव्यांग, और ये देखिए दिव्य ज्योति होती है सत्ता की। लिहाजा कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियों को आदिवासियों की चिंता पूरी सता रही है। इसलिए जहां आदिवासियों पर जब देखिए थोड़ी सी घटना घटित होती है तो बड़े पैमाने पर उस पर सियासत होने लगती है। आदिवासी अत्याचार को लेकर शिवराज सरकार जिस तरीके से घिरी रही है, अब वो उसकी बड़ी वजह ये रही है क्योंकि जब आदिवासियों का साथ जिस पार्टी को मिला है वो सत्ता के सिंहासन तक पहुंच गया। 18 में कांग्रेस पार्टी को इसका माइलेज मिला था, क्योंकि आदिवासी वर्ग के बीच में उनका ग्राफ जो है वो बड़ा था, ज्यादा सीटें आई थी। लिहाजा अब आदिवासियों को साधने के लिए जो अलग अलग आदिवासी नेता है उनको मैदान में उतार दिया गया, रणनीति उनकी तय की गई है, ज्यादा से ज्यादा आदिवासी युवाओं को मौका दिया गया है। तो वही कांग्रेस पार्टी जयस को साथ लेकर आदिवासी बाहुल एरिया है उस वोट बैंक को अपने पक्ष में 18 की तरह लेने की जुगत में है। लेकिन ये आने वाला समय बताएगा कि आदिवासी इस बार पूरा सपोर्ट किसका करते हैं और कहां तक देखिए सत्ता की रेस में ये आदिवासी सार्थक सिद्ध होती है। लेकिन कुल मिलाकर आदिवासियों पर आर पार मध्य प्रदेश की जो सियासी इतिहास है वो कोई नया नहीं है, वो ये पुरातन समय से चला आ रहा है कि आदिवासियों के हितैषी बनने की होड़। लेकिन मध्य प्रदेश में आदिवासियों को विकास से जूझती हमने कई तस्वीर दिखाई है, कहीं सड़क नहीं, कहीं बिजली नहीं, कहीं पानी नहीं। आदिवासियों का फिलहाल दरकार है तो विकास की। हालांकि सियासी पार्टियों को अपने वोट के लिहाज से आदिवासी हितैषी बनना कोई नई बात नहीं है।
इस बार आदिवासी किसका पूरा साथ देंगे और किसका आधा देंगे, किसकी सियासी बैतरनी पार लगाएंगे, किसकी नैया मझधार में छोड़ेंगे, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन फिलहाल मध्य प्रदेश में कांग्रेस हो, बीजेपी हो या दूसरी पार्टियां हो, वो आदिवासी हित की बात करती नजर आ रही। दिव्यांश प्रमोद, आदिवासी वोट बैंक को साधने के लिए आदिवासियों के हित की बात तो कही जा रही है, लेकिन मैं आपसे एक समीकरण और समझना चाहूंगा। जयस का जो चुनावी रणनीति है वो कितना प्रभाव डाल सकती है अगर वोट बढ़ते हैं तो? देखिए, बात सही है कि जैस मध्य प्रदेश में मजबूत है। मालवा निमाड़ की तरफ ज्यादा स्ट्रॉन्ग कही जाती है जैस, क्योंकि उसने पढ़े लिखे युवा है जिन्होंने जैस संगठन को बनाया। मैं लंबे समय से, जब जैस और कांग्रेस पार्टी का टाई अप नहीं हुआ था, मैं उस समय से जैस को कवर कर रहा हूँ। जैस के जो युवा है वो आदिवासियों का काम करते हैं, वो लड़ाई लड़ते हैं, वो पढ़े लिखे हैं, डॉक्टर लेवल के हैं, प्रोफेसर लेवल के हैं, लिहाजा वो आदिवासियों के बीच में कनेक्ट हैं। और आप जैस में हालांकि फूट होने की बात कही जा रही है, लेकिन बावजूद इसके जैस का कांग्रेस पार्टी से कनेक्ट होना ये कांग्रेस पार्टी के लिए फायदेमंद है। कांग्रेस पार्टी को इसका फायदा भी मिलेगा। अब देखने वाली बात ये होगी कि सीधी का पेशाब कांड हो या दूसरे मामले हो, वो बीजेपी के लिए कितनी मुश्किल भरी राय पैदा करते हैं। क्योंकि सीधी में जिस तरीके से बीजेपी ने अपने विधायक का टिकट काटा और उनकी कार्यक्रम में निर्दलीय के तौर पर भी यदि इतनी भीड़ आ रही है, इसका मतलब साफ है कि बीजेपी की थोड़ी नहीं भारी मुश्किलात बढ़ने वाली हैं। प्रमोद, बीजेपी के विरोधी ये आरोप भी लगा रहे हैं कि 3.5 साल के कार्यकाल में आदिवासियों को लुभाने के लिए लोक लुभावन बड़े स्तर पर कार्यक्रम तो बहुत किए गए, मंच सजाए गए, लेकिन अत्याचार की घटनाएं लगातार बढ़ती गई और इंसाफ की आस में आदिवासी इंतजार करते रहे। देखिए, आदिवासियों का विकास अब तक अधूरा है। ये मैं, आप और तस्वीरें तीनों ही बयां कर रही हैं। आदिवासियों का विकास होना चाहिए, उनका जो अधिकार है जंगल जमीन का उनको मिलना चाहिए। मध्य प्रदेश में पेशा एक्ट लागू किया गया, लेकिन उस पर भी आरोप लगते रहे कि वो आधा अधूरा किया गया है। दूसरी बात, आदिवासियों पर अत्याचार की घटनाएं आई हैं जिसने मध्य प्रदेश को शर्मसार किया है, लिहाजा बीजेपी इसको डिफेंड नहीं कर पाई हमेशा से। अब ये चुनावी समर है, चुनावी समर में दोनों ही पार्टियां हित की बात करेंगी, ये बात सही है। लेकिन ये बात भी सही है कि कांग्रेस पार्टी ने लंबे समय तक देखिए सियासी कब्जा हासिल कर रखा। यदि वो आज विकास की बात कर रहे हैं तो पहले कर लेते, पहले विकास कर देते। तो कुल मिलाकर आदिवासियों का हित की बात तो हुई है, लेकिन जितना हित होना चाहिए था उतना हित नहीं हो पाया। इसलिए आज भी आदिवासियों के हित की बात सियासत में हो रही है। दिव्यांश प्रमोद, आप चुनावी सभाओं को देख रहे हैं, नेताओं के बयान सुन रहे हैं। आदिवासियों को बतौर वोट बैंक साधने की जो कोशिश की जा रही है, उसमें वादे कितनी भूमिका निभा रहे हैं और विकास की बात कितनी की जा रही है? कोई नई बात नहीं है। वादे करना और फिर बाद में भूल जाना, नेताओं का फिर मिलना, आदिवासियों को इतनी तवज्जो ना मिलना। तो मैं देख रहा हूँ आदिवासियों के बीच में तमाम जो पॉलिटिशियन है उनको जिम्मेदारी सौंपी गई है। आदिवासी जो नेता है वो आदिवासियों के बीच में है, बड़े बड़े नेता हैं जिनको जिम्मा सौंपा गया है कि आदिवासियों के बीच में वो काम करें, क्योंकि आदिवासियों की भाषा आदिवासी नेता ही समझ सकते हैं। वो उनसे रंगे मिले और उनके रंग में ढंगे हुए हैं। तो कुल मिलाकर इस बार आदिवासियों पर आधी आर पार नहीं है, पूरी आर पार नजर आ रही है। क्योंकि एक तरफ कांग्रेस पार्टी अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है, तो बीजेपी जिस तरीके से 15 सालों बाद 18 मुंह की खाई थी और अब सरकार में है, तो अपने अस्तित्व की बात तो बीजेपी पर भी है। लेकिन बिना आदिवासियों के 20-21% वोट बैंक के किसी का भी काम नहीं बनने वाला है। लिहाजा आदिवासियों को इस समय आधा नहीं पूरा दर्जा मध्य प्रदेश में दिया जा रहा है। लेकिन बात यही है, क्या चुनाव से पहले जो वादे हो रहे हैं, क्या चुनाव के बाद वो याद रहेंगे? क्या अब आदिवासियों के विकास की बात हमें नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि विकास क्या हो जाएगा इसके बाद? सवाल ये है, थोड़ा सा इंतजार करना होगा। आदिवासी क्या समझते हैं और आदिवासी इस बार किसको मोहर लगाते हैं, ये बड़ा निर्णायक रहने वाला है। बिल्कुल है। और आदिवासियों को लेकर जो स्थिति देखने को मिल रही है, कम से कम 2018 में कांग्रेस को साथ मिला था आदिवासियों का, 2023 में किसे मिलेगा? हम लगातार एक बात कहते हैं, कितने भी समीकरण हो, आंकड़े हों, बात मौजूदा दौर की है, आदिवासी किसके साथ खड़े हैं 17 नवंबर को आदिवासी जनता तय करेगी, जब अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेगी। प्रमोद, जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।